एक सवाल और आपसे है कि आपने जिस तरीके से इसको ये एक्सप्लेन किया कि ये चीन के साथ पूरा मामला है, चीन को दिखाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, तो क्या स्थिति इस हद तक कर सकते हैं कि भारत के साथ 25 साल के पुराने रिश्ते को बिगाड़ लें, या फिर ये कहा जाए कि चीन से जैसे ही सारा कुछ सेटल हो जाएगा फिर वापस भारत के साथ पुराने कारोबारी रिश्ते बहाल हो जाएंगे, ये कहना सही होगा? मैं कहती हूँ कि शायद अगर उनके मन में ये ख्याल है कि पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हिस्सा जो इसका है वो है ट्रस्ट फैक्टर। क्योंकि एक बार ऐसा रवैया हुआ है भारत और यूएसए के बीच, और ये ट्रेड को ऐसे फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंक रहे हैं, ना तो भारत के साथ, अन्य देशों के साथ भी। तो इसलिए वो ट्रस्ट जो है, जो बहुत जरूरी है, ना ही लीडरान के बीच और पीपल टू पीपल के बीच, वो ट्रस्ट फैक्टर दोबारा लाना संभव होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारत का काम और कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, और हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने भी पूरा शट ऑफ किया है। वो तो सोचते ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है। 50% का जितना शॉक लोग अनुमान लगाते हैं वो शॉक स्टॉक मार्केट दिखाता नहीं है। ये भारत की स्ट्रेटजी जो अभी है और आगे क्या होनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूं, जिसकी शुरुआत आपने वीना मैम किया है। लेकिन इससे पहले प्रभु दयाल साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको भी क्या लगता है कि सारा मामला चीन सेंट्रिक है या फिर कुछ और है जो ट्रम्प साहब बता नहीं रहे हैं? लक्ष्मण जी, अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार में आप अभी यूएस में कि आगे वापस? नहीं, मैं यही हूँ। ट्रम्प साहब जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। परमानेंट एनिमीज क्यों? देखिए, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ट्वीट किया था 2018 की जनवरी में, फर्स्ट ट्वीट ऑफ द न्यू ईयर, कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए एड में, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ लाइज और डिसीट दी, झूठ और फरेब। अब वो पाकिस्तान के लिए दूसरी ही धुन गा रहे हैं। तो उनके लिए सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट ऊपर है। अब पाकिस्तान में उनको क्या इंटरेस्ट है, सबको पता है कि उनके पर्सनल बिजनेस फर्म जो है, जो उनके फैमिली चलाती है, उसके वहां पर क्रिप्टो करेंसी के इंटरेस्ट है, मिनरल माइनिंग में उनका इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती दिखा रहे हैं। अब भारत जो है, उसके बारे में उन्होंने जिस तरह की भद्दी बातें कही हैं, भारत के टैरिफ्स को ऑब्नॉक्शियस कहा है, भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है, तो वो ये भूल गए हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भारत, और अब चौथी होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ट्रम्प साहब जो है, वो ये दिखा देते हैं कि रिश्ते बनाने में भले ही दशक लग जाएं, लेकिन उन्हें बिगाड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता। देखिए, आपने जैसा खुद कहा, इसी साल फरवरी में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन के दौरे पर गए थे, तो ट्रम्प ने उन्हें अपना क्लोज फ्रेंड कहा था, करीबी दोस्त, और दोनों देशों ने ये निर्णय किया था कि बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाने का उनका लक्ष्य है। अब 6 महीने में पूरा जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बदल गई है, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो भी बहुत खतरे में पड़ गई है। तो जैसा मैंने कहा, ये ट्रम्प साहब के कुछ इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आ गए हैं, जिनकी वजह से वो इस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं भारत के प्रति। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट प्रभु दयाल साहब, जरा आपने 2 बातें जो कहीं उस पर जरा थॉमस मैथ्यू साहब से मैं रिएक्शन ले लूँ, चूँकि वो भी इन चीज़ों पर बड़ा पैनी नज़र रखते हैं। एक, आपने कहा कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान में पर्सनल इंटरेस्ट क्या आपने बताया, और दूसरा कि इस तरह की बातें करना एक ट्रेड रिलेशन ही नहीं, एक बायलैटरल रिलेशन को भी डैमेज करने वाली बातें होती हैं। थॉमस साहब। लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं प्रभु साहब के साथ I will not completely agree with him. See, the personal issue of cryptocurrency is a very minuscule part in international relations. I agree that Trump normally moves when his personal interests are involved.
Now, we have to look at it from a larger picture. It is not only India that has been affected. Please understand. Its closest ally, the Anglo-Saxon UK, has also been subject to severe tariffs. Please understand that. And they negotiated and brought it down to 10%. After UK had conceded a lot of relaxation on its own tariffs, which he imposed on corned beef, number one. Number two, on ethanol. Still, there are questions with regard to aluminium. There are questions with regard to steel. Okay. Now, look at NATO bloc. Trump says that every NATO leader will listen to only him. And he ensured that they will bring their defense budget to 5% of the GDP by 2035, which has never, ever happened. EU, the largest trading bloc in the world, also negotiated with Trump and brought the tariff to 15%. We may say what we want. Please understand, for India, US is far more important than, it is that India is important to the US. Please understand this. India's trade with the US is only about 2.4% of US trade, while India's exports to the US alone is about 19% or 20% of India's total exports, which is about $87 billion. So it's like saying, उनके पास बंदूक है, हमारे पास स्टिक है कि हम मारे उनको. हो ही नहीं सकता. It cannot happen. So we have to very subtly fall in line and negotiate. There is no other way. थॉमस साहब, थॉमस साहब, प्रभु दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं. लक्ष्मण जी, थॉमस साहब शायद मेरी बात समझे नहीं. मैं जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा था, वो ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के साथ जो उनके रिश्ते बदले हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह. मेरा ये मतलब नहीं था कि भारत के साथ जो रिश्ते उनके खराब हुए वो पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी की वजह से नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि उनके पर्सनल जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमेशा वो सर्वप्रिय रहते हैं. अब भारत के साथ उनकी ईगो हर्ट हुई है. देखिए, उन्होंने ये बार बार कहा, कितनी बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो उन्होंने कराई है और उन्होंने क्रेडिट लिया. वो तो वर्ल्ड को कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा पीस मेकर हूं, और नोबेल प्राइज चाहते हैं पीस का. तो उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई जब भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई इनका कोई रोल नहीं रहा है, अमेरिका का कोई मीडिएशन नहीं था. वो तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक तरह से ये जो पर्सनल इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की बात जो आप हर्ट होने की जो खुंदक है वो निकाल ली.